तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। ये कोई इतनी आसान, लजीज और खुशबूदार रेसिपी है, आप इसे दावत में बनाएं। यकीन करें, मेहमानों के दिल बाग बाग हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाला कढ़ाई गोश्त। इंतहाई लजीज रेसिपी है, तो आप रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लजीज कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गोश्त दिखा देती हूँ। अच्छा, गोश्त यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का और तकरीबन 1.5 किलो इसका वज़न है, यानी कि 1500 ग्राम। अब यहाँ पर मिक्स गोश्त मैंने लिया है, आप लोग बोनलेस भी ले सकते हैं, मगर अगर हड्डी वाला आप गोश्त लेंगे ना, उससे सालन ज़्यादा जायकेदार बनेगा। इसमें कुछ चिकने पीस भी हैं, यानी कि इसमें थोड़ी सी मैंने चर्बी भी ऐड करवा ली है। चलें जी, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे, आप कढ़ाई पतीली में भी आराम से बना सकते हैं। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है प्रेशर कुकर में। एक बड़ा प्याज लें और रफली सा स्लाइस करके डाल दें। अब देखें, प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। हल्का सा जब ये गुलाबी बढ़ने लगेगा ना, तब मैं इसमें डाल दूँगी बीफ। अच्छा, बीफ को मैंने धोकर स्टेनर में रखा हुआ था ताकि इसका ब्लड निकल जाए। बीफ की मैंने मीडियम साइज़ की ही बोटियाँ करवाई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से मज़ीद छोटा भी इन्हें कर सकते हैं। बीफ डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बीफ को पकाते वक्त आपको जिस बात का ख़ास ध्यान रखना होता है वो है इसकी भुनाई। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे सालन उतना ही लजीज बनेगा। तो मैंने गोश्त को मिक्स कर लिया। अब इसमें डालूंगी 1 से 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हमने गोश्त की भुनाई करनी है अदरक और लहसुन के साथ। गोश्त में एक टिपिकल सी स्मेल होती है, वो इंशाल्लाह चली जाएगी। मेरे तरीके से बीफ बनाएंगे ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस देखें, अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई करें, इतनी कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और बीफ का कलर भी चेंज हो जाए। तब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। अब टमाटर मैंने 1 पाव लिए हैं। 1.5 किलो गोश्त के लिए 1 से 1.5 पाव टमाटर ले लें, बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं और टमाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और गोश्त के ऊपर लगा दें। उससे क्या होगा, टमाटर की स्किन रिमूव हो जाएगी। जैसा आपको मुनासिब लगे, मैंने बारीक टुकड़ों में काट कर टमाटर डाल दिया है। मिक्स करेंगे बस हल्का सा और मैं 5 मिनट के लिए कुकर का ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी ताकि टमाटर का पानी निकले, टमाटर अपने ही पानी में नरम पड़ जाए। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देखें, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। मिक्स कर लेते हैं और इसी स्टेज पर मैं कढ़ाई गोश्त के लिए मिर्च मसाले ऐड करूँगी। नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, बाद में नमक चेक कर लेंगे। धनिया पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा शामिल करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के करीब और इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन ½ टेबल स्पून। ये मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है। मिक्स कर लेते हैं मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से और गोश्त की भुनाई करेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मसालों का कच्चापन भी चला जाए। तो कढ़ाई गोश्त की इस लजीज रेसिपी में मैंने खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर ये कोई सालन इतना खुशबूदार बनेगा, ऐसा लगेगा कि अभी अभी किसी ने देग से निकाला है। मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से भून लें तो डालेंगे हम बीफ में पानी। मैं 2 गिलास या 4 कप पानी ऐड करूँगी और कवर लगाकर बीफ को पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। बीफ अच्छा गला हुआ होना चाहिए, तभी तो कढ़ाई गोश्त खाने में मज़ा आएगा। बस जी 1 घंटा मुझे लगेगा प्रेशर कुकर में। अगर आप पतीली में या कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है। 1 घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। चलें जी, चेक कर लेते हैं बीफ को कि ये कहाँ तक पहुँचा। ये अभी बहुत गर्म है, मगर आप लोग देख रहे हैं बोटी सॉफ्ट हो चुकी है, नरम पड़ चुकी है। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और मसाले को भून लें इतना कि ऑयल जो हमने डाला था वो ऊपर आ जाए।
तो इसी स्टेज पर दावत स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा आप लोग इसमें डाल दें आधा कप के बराबर दही। अच्छे से फेंट कर डालें क्योंकि हमें एक स्मूथ ग्रेवी चाहिए। अच्छा, दही के साथ ही मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ये 2 मसाले आप लोगों ने आखिर में डालने हैं। डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। आप लोग चाहें तो इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं, मैंने साबित ही ऐड कर दी हैं। मिक्स करें और आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को लो करके कढ़ाई गोश्त को दम पे लगा देना है 5 मिनट के लिए ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि बेहतरीन लजीज तरीन कढ़ाई गोश्त एकदम तैयार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और इसे सर्व कर देंगे। माशाल्लाह से आप कढ़ाई गोश्त की लुक चेक करें, लग रहा है ना देगी स्टाइल। तो आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसमें हल्की फुल्की सी ग्रेवी छोड़ी है, जिससे क्या होगा, रोटी चपाती नान खाने में बहुत ही इजी रहेगा और ये ग्रेवी बड़ी ही दानेदार और टेस्टी भी लगती है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दावत में बनाएं या घर वालों को कुछ स्पेशल खिलाना चाह रहे हैं तो ये रेसिपी ट्राई करें। आप ये रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़र को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।